Hello बच्चों, let's read the question. The question is the coefficient of mutual inductance of two coils is 6 millihenry. If the current flowing in one is 2 ampere, then the induced EMF in the second coil is. तो second coil में कितना EMF induce होगा वो आपको बताना है. तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि EMF जो होता है वो कब इंड्यूस होता है. ठीक है. ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए जरूरी है कि जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होता है, उसके फ्लक्स में जो होता है वो चेंज होता है. फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होता है, करंट चेंज होती है. और जब करंट में चेंज होता है तो करंट में चेंज होने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है. और ये इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है. तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो वैल्यू जो मेरे पास होती है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होती है. ठीक है. ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उस रीजन का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है, फ्लक्स में चेंज की वजह से जनरेट हुआ है. तो ये हमारा होता है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होती है, दो कॉइल होती है. ठीक है. इस तरह से ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, इसमें करंट फ्लो हो रही है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब प्राइमरी कॉइल में जो होगा करंट में चेंज होगा, जब आई में चेंज होगा. क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस तभी होता है जब करंट चेंज होती है. तो जब प्राइमरी में करंट चेंज होगी तब सेकेंडरी में ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा. लेकिन हमसे कहा जा रहा है ये प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो जब करंट में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन करंट, देन सिंपली मीन्स कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, नो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी. इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम फॉर्मूले से भी देखें तो हम जानते हैं कि जो एन फाई होता है, अगर हमने मान लिया कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन फाई जो होता है वो एम आई के बराबर होता है, जहां पर एम जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, आई करंट है, 5 फ्लक्स है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है. अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा एन डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी. और हम जानते हैं कि एन डी फाई अपॉन डी टी जो होता है वो हमारा क्या होता है, ईएमएफ होता है. नेगेटिव साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने उस रीजन का अपोज कर रहा है. बाकी डी फाई अपॉन डी टी जो होता है वो क्या होता है, ई होता है. और एन कॉइल्स की लिख रहे हैं तो वो एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा. तो ये ई जो मेरा आ गया वो एम डी आई अपॉन डी टी के बराबर आ गया. और डी आई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो हमारी क्या है, जीरो है. तो ईएमएफ हमारा कितना हो जाएगा, एम इंटू जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो. तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, जीरो. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. I hope you understood well. All the best.